हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आज करेंगे हम इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है जी। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स करेंगे। चलिए जी, करते हैं शुरू। सबसे पहले, फ्लैश फ्लड्स इन सिक्किम। Heavy rain caused the glacial South Lonak Lake in Sikkim, a state in northeastern India, to breach its banks, causing a glacial lake outburst flood. भाई सिक्किम में फ्लड्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ पे, जिसके कारण साउथ लोनक लेक है सिक्किम में, वहाँ पे क्या आए हैं, फ्लड्स आए हैं। अबाउट साउथ लोनक लेक। साउथ लोनक लेक इज़ अ ग्लेशियल मोराइन डैम्ड लेक। जोग्राफी में हमने लैंडफॉर्म में किया हुआ है ये, ठीक है जी। ग्लेशियल मोराइन डैम्ड लेक located in Sikkim's northwestern region. The flood in the South Lonak Lake categorized under future glacial lake outburst flood. ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। वहाँ पे फ्लड्स आए हैं सिक्किम में, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण लोनक लेक है सिक्किम में, वहाँ पे फ्लड्स आए हैं, आउटबर्स्ट फ्लड्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली द पेंट ब्रश Swift butterfly has been photographed and documented for the first time in हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट। पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई है जो वहाँ पे देखी गई है हिमाचल में फर्स्ट टाइम, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। है क्या ये पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई? ये जो बटरफ्लाई है, इट इज़ अ बटरफ्लाई स्पीसीज ऑफ द हेस्पेराडे फैमिली। ये पहले कभी भी हिमाचल में नहीं देखी गई सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1878। पहली बार है जब इसको देखा गया हिमाचल में। और ये है कहाँ पे, मिलती कहाँ पे हमें? इट्स हैबिटेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, और कभी कभार रेयर इन उत्तराखंड। तो ये हिमाचल में पहली बार देखी गई है पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई। और कंजर्वेशन इसका स्टेटस है, ये शेड्यूल 4 में आती है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, लीगली प्रोटेक्टेड इन इंडिया। तो ये पहली बार हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली है पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई। नेक्स्ट देखते हैं, द वेरी स्वेयर साइक्लोन स्टॉर्म तेज। कहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था? अरेबियन सी में। नेम दिया गया इसको इंडिया के द्वारा, जो तेज नाम है इंडिया के द्वारा दिया गया है। एंड फीचर्स इन द लिस्ट ऑफ स्टॉर्म नेम्स अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक पैनल इन अप्रैल 2020। तो जो ये साइक्लोन स्टॉर्म तेज है, कहाँ पे? ओरिजिनेटेड इन अरेबियन सी, और इसका नाम है जो तेज, ये दिया गया है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम वीकनिंग। अ न्यू स्टडी कंफर्म्ड दैट द गल्फ स्ट्रीम इज सर्टनली वीकनिंग। द वार्म वाटर फ्लो थ्रू द फ्लोरिडा स्ट्रेट्स हैज स्लोड बाय द 4% इन द लास्ट 4 डिकेड्स विद ग्रेव इम्प्लीकेशंस फॉर द क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म करंट है अपना, ठीक है जी। ये गल्फ स्ट्रीम वीक हो रही है। जो वाटर फ्लो है फ्लोरिडा स्ट्रेट का, वो 4% से स्लो हुआ है स्लोड बाय द 4% इन द लास्ट 4 डिकेड्स। ये अब हमें फ्लोरिडा वहाँ पे देखने को मिल जाता है, कनाडा यूएस में है, ठीक है जी। गल्फ स्ट्रीम वहाँ पे है। फ्लोरिडा एंड अ स्ट्रीम ऑफ वार्म वाटर फ्लोज अलॉन्ग द यूएस ईस्ट कोस्ट एंड कनाडा बिफोर इट क्रॉसेज द अटलांटिक टू यूरोप। तो ये क्या है? ये 4% से स्लो हुआ है पिछले 4 दहाकों में फॉर लास्ट 4 डिकेड्स। ये गल्फ स्ट्रीम है, जो गर्म करंट है ये हमारा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, साइक्लोन हमूम। ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? ओरिजिनेटेड ऑन बे ऑफ बंगाल। द साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज बीन नेम्ड हमूम बाय ईरान। द वर्ड हमूम इज अ पर्शियन वर्ड दैट रेफर्स टू इनलैंड डेजर्ट, लेक्स और मार्शलैंड्स। तो साइक्लोन हमूम है, ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है जी, हुआ है। और ये जो साइक्लोन स्टॉर्म है, इसका नाम हमूम ईरान के द्वारा दिया गया है। और हमूम का पर्शियन मतलब है, पर्शियन वर्ड है हमूम, और जिसका मतलब है इनलैंड डेजर्ट, लेक्स और मार्शलैंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, सुपर एल नीनो प्रेडिक्टेड फॉर 2024। द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर हैज इशूड अ सिग्निफिकेंट फोरकास्ट indicating that the northern hemisphere may experience a strong El Nino weather event from March to May 2024। एल नीनो इफेक्ट, जो हम बारिश देखते हैं ना, इंडिया में बारिश होती है मॉनसून के टाइम पे, ये एल नीनो और ला नीनो का ही इफेक्ट है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ला नीनो और एल नीनो का। और जो ये एल नीनो प्रेडिक्ट किया गया 2024 के लिए,
ये बताया हुआ है कि जो इसका पैटर्न है एल नीनो का इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द unusual warming of the surface waters in the eastern tropical Pacific Ocean. It is the warm phase of a large phenomenon called El Nino Southern Oscillation. It occurs more frequently than La Nina. ये सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था बाय पेरुवियन फिशरमैन ऑफ कोस्ट ऑफ द पेरू एज द अपीयरेंस ऑफ अनयूजुअली वार्म वाटर। तो इससे क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एल नीनो है इसके कारण ना इंडिया में इफेक्ट देखने को मिलेगा, बारिश कम होगी, ड्राउट लाइक कंडीशंस होंगी यहाँ पे, ठीक है जी, एल नीनो के कारण। अगर हमारा ला नीनो ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, तो उसके कारण इंडिया में बारिश खूब होती है दबा के। ये हमें ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड के ऊपर देखने को मिलता है, वो विंड के कारण कि जब गर्मी होती है उसके कारण मडगास्कर पे फिर विंड आती है, वहाँ से ये हमारे पास इंडिया में जो आती है मानसून, ये इफेक्ट ला नीनो और एल नीनो का होता है। अगर तो ला नीनो होता है स्ट्रॉन्ग तो इंडिया में बारिश बहुत होती है ला नीना। अगर एल नीनो स्ट्रॉन्ग है तो इंडिया में ड्राउट लाइक कंडीशंस होंगी, सिचुएशंस होंगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो इस बारी 2024 के लिए एल नीनो को प्रेडिक्ट किया गया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होएगा फ्रॉम मार्च टू मई, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इस पर आपको ज्योग्राफी में किया होगा आपने एल नीनो ला नीनो, अगर नहीं किया तो आपको इसकी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप उसमें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, गेंजेटिक डॉल्फिन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट एक्वेटिक एनिमल बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और ये इंडिया का भी एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अबाउट गेंजेटिक डॉल्फिन, द गंगा रिवर डॉल्फिन आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ गेंजेस वॉज ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801। ये जो गेंजेस रिवर डॉल्फिन है ये हिस्टोरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेजर रिवर सिस्टम्स में है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्नाफुली, संगू, ये इंडिया में नेपाल, बांग्लादेश की रिवर्स में मिलेगी आपको, मेजर रिवर्स में। द गेंजेस रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन द फ्रेश वाटर एंड इज एसेंशियली ब्लाइंड। दे हंट बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड्स विच बाउंसेस ऑफ फिश एंड अदर प्रे एनेबलिंग देम टू सी एन इमेज इन देयर माइंड। तो जो ये गेंजेस रिवर डॉल्फिन है ये फ्रेश वाटर में ही रहती है और ये ब्लाइंड होती है, ठीक है जी। अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करती हैं जिससे ये क्या करती हैं, अपने प्रे को ढूंढती है। फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स एंड गिव बर्थ वंस एवरी 2 to 3 years to one calf. Being a mammal, the Ganges river dolphin cannot breathe in water and must surface after every 30 to 120 seconds. तो इस जो एनिमल है, मैमल है, इसको सुसु भी बोला जाता है, सुसु, बिकॉज ऑफ द साउंड इट प्रोड्यूसेस व्हेन ब्रीथिंग। तो जो ये गंगा रिवर है डॉल्फिन है इसको एंडेंजर लिस्ट में भी शामिल किया गया था IUCN के द्वारा। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 कैंपेन इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉल्फिन सेंसस यूजिंग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इनकी सेंसस के लिए एक कैंपेन चलाया गया था, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 यूजिंग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है जी। द कैंपेन वाज लॉन्च थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया इन 2012 में, मार्किंग द 3rd एनिवर्सरी ऑफ स्टेट्स डिसीजन, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड ऑन वर्ल्ड फूड डे 16 October. It warns of a growing global water crisis that poses a threat to 58 trillion in economic value, food security and sustainability. तो ये द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर क्या है, जो वाटर की हम वेस्टेज कर रहे हैं, ठीक है जी, उसके कारण ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि पानी का जो स्तर है वो बहुत कम हो रहा है, ठीक है ना। और जो वाटर है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बताई हुई है 58 ट्रिलियन है, जो कि हमारी GDP की 60% है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है पानी की। बट इसकी वेस्टेज के कारण ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है वर्ल्ड फूड डे पे 16 अक्टूबर को। इट वार्न्स ऑफ अ ग्रोइंग ग्लोबल वाटर क्राइसिस, ठीक है ना, अबाउट WWF वर्ल्ड वाइड फंड। The World Wide Fund for Nature is a Swiss-based international non-governmental organization founded in 1961 that works in the field of wilderness preservation and the reduction of human impact on the environment. World Wide Fund is the world's largest conservation organization with over 5 million supporters worldwide. In addition, World Wide Fund has launched several notable worldwide campaigns including Earth Hour and Debt for the
डेप्थ फॉर द नेचर्स वेब, and its current work is organized around these three areas: food, climate, fresh water, wildlife, forest and oceans. इसके हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड वॉल्ट स्विट्जरलैंड में, और इनकी जो ये रिपोर्ट है हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, ये पब्लिश हुई है, जिसमें ये वार्न्स ऑफ अ ग्रोइंग ग्लोबल वाटर क्राइसिस। तो यहाँ पे इन्होंने वाटर की जो वैल्यू थी 58 ट्रिलियन वो बताई हुई है, जो जीडीपी का 60% है। तो दोस्तों ये थे आज के इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।